अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। पिछले दिनों इस तस्वीर ने जिसको आप स्क्रीन पर देख रहे हैं तहलका मचा दिया, आलम इस्लाम के तमाम मुसलमान परेशान हो गए। तस्वीर डॉक्टर जाकिर नाइक की थी, लेकिन इनका हुलिया, इनका लिबास सांता क्लास का था। सांता क्लास क्या है? ये ईसाइयत का एक करैक्टर है जो क्रिसमस के मौका पर इस तरह का सुर्ख लिबास पहनता है, अपनी जेबें टॉफियां से भर लेता है, इस तरह की चॉकलेट से भर लेता है, वो बच्चों में बांटता है। अब ये तस्वीर जब सामने आई तो तमाम मुसलमान हैरत ज़दा रह गए। इससे उन्हें शक पड़ा कि शायद डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने इस तरह का कोई मामला किया है, कोई सांता क्लास बन गए हैं या उन्होंने क्रिसमस मना ली है। बहुत से मैं सोशल मीडिया पर लोगों को इस पर हैरान होते हुए, परेशान होते हुए और बहुत गम ज़दा देखता रहा। तहकीक करते रहे लोग कि इसकी हकीकत क्या है। एक ये तस्वीर, फिर एक और तस्वीर सामने आई जिसमें बैतुल्ला दिखाया गया, और बैतुल्ला में कुछ लोगों को, एक तो अदाकार है इंडिया का बड़ा मशहूर शायद शाहरुख खान और उसका बेटा, इन दोनों को उम्रे के लिबास में, एहराम में बैतुल्ला में दिखाया गया, और बड़े सारे लोग उस पर माशाल्लाह कह रहे थे और कह रहे थे कि अल्लाह ताला ने इन्हें उम्रे की तौफीक दे दी है। कुछ लोग तनकीद भी कर रहे थे कि ये काम इनके कुछ और तरह के हैं और ये अब उम्रे की तरफ आ गए हैं। नाज़रीन, तीसरी इसी तरह की एक और तस्वीर घूमती रही, गर्दिश करती रही सोशल मीडिया पर। ये इंडियन एक खिलाड़ी हैं, टेनिस की खिलाड़ी हैं। ये पाकिस्तान में दुल्हन भी बनी थी, हमारे एक क्रिकेटर की, शोएब मलिक की बीवी बनी थी। तो इनकी तस्वीर भी गर्दिश करती रही। एक इंडियन क्रिकेटर के साथ जो मुसलमान है, शायद मोहम्मद शामी उसका नाम है, तो कहा गया कि इसने उससे निकाह कर लिया है। अब इन तीनों तस्वीरों का मैं तज़किरा आपके सामने क्यों कर रहा हूं ये मैं बाद में बताता हूं, लेकिन पहले सुन लीजिए कि ये सारी तस्वीरें फेक थी। ये AI के जरिए से बनाई गई थी। ना डॉक्टर जाकिर नाइक ने कोई इस तरह का काम किया है, लिबास पहना है या कोई क्रिसमस बनाया है या सांता क्लास बने हैं। ना ये जो इंडियन अदाकार है उसने अपने बेटे के साथ उम्रा किया है, और ना ही सानिया मिर्जा ने कोई अगली शादी की है। मैं ये बातें आपसे क्यों कर रहा हूं? इसलिए कर रहा हूं, एक तो बहुत से लोग परेशान थे, उनको तसल्ली हो जाए कि ये फेक तस्वीर हैं, फेक वीडियोस भी बन जाती हैं। मैंने कई दफ़ा यहाँ AI पर बात की है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बात की है कि अब कंप्यूटर के जरिए से ऐसी चीज़ें बना ली जाती हैं, बनाई जा सकती है, जिसमें आप उसको कहते हैं कि मुझे इस तरह की फलां बंदे की तस्वीर दे, वो उसी तरह की तस्वीर बना के आपको दे देता है। चुनांचे अब आप तैयार रहिए, आपके अपने प्यारों की, अपने रिश्तेदारों की, आप जिनको अच्छे समझते हैं, उनकी तस्वीरें AI के जरिए से जालसाजी करते हुए फेक तरीके से किसी भी वक्त कोई भी तस्वीर बनाई जा सकती है। लिहाजा मुसलमानों को तो प्यारे पैगंबर ने पहले ही ये हुक्म दे रखा है, कुरान मजीद की आयत है कि इज़ा जाअकुम फासिकुम बिनबइन फतबय्यनु, तहकीक तुम पर लाजिम है। खबरें बहुत आएंगी, बेतरह की खबरें आएंगी, चुनांचे आपको देखना होगा। 2-3 बातें मैं आपसे अर्ज करता हूं। सबसे पहले तो हर तस्वीर पर आपने यकीन नहीं करना, क्योंकि हो सकता है आपका कोई मुखालफ, आपका दुश्मन, खुदा ना खास्ता कभी आपकी बेटी की तस्वीर आपको इस तरह की दिखा दे, बीवी की तस्वीर आपको इस तरह की दिखा दे, अपने बेटे की इस तरह की तस्वीर दिखा दे, किसी रिश्तेदार की तस्वीर इस तरह की दिखा दे, तो फौरन ऐसी तस्वीर देखकर अपना घर नहीं उजाड़ देना, अपनी बेटी के सर में नहीं कुछ दे मारना, बल्कि ठंडे रहना है, तहकीक करनी है कि कहीं ये फेक तो नहीं है। और जब आपको किसी और तरह की चीज़ मिले तो आपने देखना है कि ये नशर कहाँ से हो रही है, क्या जिस जरिए से नशर हो रही है वो कोई जिम्मेदार इदारा है, कोई जिम्मेदार वेबसाइट है, कोई जिम्मेदार पेज है, इब्तदान कहाँ से ये फैली है, पब्लिश हुई है, नशर हुई है। तो ये तहकीक करनी है, क्योंकि हो सकता है खुदा न खास्ता कल कला इस तरह की हमारे अपने अजीज़ों की कोई तस्वीर, प्यारों की तस्वीर, हमें मजहबी रहनुमाओं की तस्वीर हमें मिल जाए और हम एक दूसरे से नाराज हो जाएं या कोई हंगामा कर बैठे या कोई ऐसी गलती कर बैठे जिसकी फिर तलाफी ना हो सके। चुनांचे ये चीजें अब हो रही हैं, ये मार्केट में आ गई हैं। मुसलमान इस पर तहकीक करेगा और इंशाल्लाह नुकसान से बच जाएगा, और जो जोश में आ जाएगा, होश खो बैठेगा, फिर वो ऐसा नुकसान कर बैठेगा जिसकी कोई हकीकत नहीं होगी। अल्लाह ताला हमें इस जदीद दौर में, जिसमें बड़े सारे फितने भी हैं, उसमें बसीरत के साथ, अकल के साथ, ईमान के साथ आगे बढ़ने की और तहकीक अहवाल करने की तौफीक दे। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।